हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद ललिता। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। तो देखते हैं किस राजवंश ने किसकी स्थापना की। तो पहले देखते हैं हम दोस्तों मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। किस सन में की? 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक इनका शासक रहा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं अपने सैयद वंश, जिसकी स्थापना की खिज्र खान ने 1400 से लेकर 1450 पे इनका अंतिम काल माना जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है तुगलक वंश की स्थापना करने वाले गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना की और इनका वंश रहा 1325 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आते हैं खिलजी वंश की स्थापना करने वाले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने 1200 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक इनका राज्य काल समय रहा। उसके बाद आते हैं अपने मुगल वंश की स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्होंने 1206 में अपने वंश की स्थापना की और इनका समयकाल 1292 तक चला। उसके बाद आते हैं चंदेल वंश की स्थापना करने वाले नन्नुक थे। नन्नुक ने 831 ईस्वी में अपने वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आते हैं चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपने वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। उसके बाद आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाले हरिश्चंद्र नागभट्ट थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी में अपने वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, जिन्होंने 1070 ईस्वी ईसा पूर्व अपने वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आता है चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं विजयाल 1050 ईसा पूर्व इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी। इनको इसका संस्थापक माना जाता है। चालुक्य कल्याणी इनके तेलाब द्वितीय माने जाते हैं। इन्होंने 973 ईसा पूर्व अपने वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं चालुक्य बताप्ती वंश, इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम माने जाते हैं। इसकी स्थापना 543 ईसा पूर्व हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, दंतिक दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी 736 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है पल्लव वंश, इनके संस्थापक माने जाते हैं सिंह विष्णु। इसकी स्थापना मानी जाती है 882 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद आता है दोस्तों पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं गोपाल वंश। 750 ईसा पूर्व इन्होंने इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त वंश माने जाते हैं। इन्होंने 275 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने कब की थी? 322 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है दोस्तों नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद माने जाते हैं। इनकी स्थापना करने का समय काल माना जाता है दोस्तों 344 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं बिम्बिसार
बिम्बिसार 1544 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आता है बहमानी साम्राज्य। जो बहमानी साम्राज्य था उसका संस्थापक माना जाता है हसन गंगू। किस समय में? 1317 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद 1518 तक इनका समय काल चला। उसके बाद माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य। जो अपना विजयनगर साम्राज्य, उसके संस्थापक माने जाते हैं हरिहर एवं बुक्का को। इन्होंने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आता है अपना लोधी वंश। लोधी वंश के बहलो लोधी थे, जिन्होंने लोधी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद इन्होंने 1451 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की थी। फिर आता है अपना परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज को माना जाता है। इन्होंने 800 शताब्दी ईसा में अपने स्थापना की थी वंश की, और उसके बाद 1400 शताब्दी तक ये इनका समयकाल चला इनके वंश का। फिर आता है दोस्तों अंत में कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक कोलकल प्रथम माने जाते हैं। इन्होंने कब स्थापना की? 875 ईसा पूर्व इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद इनका समयकाल, इनके वंश के समयकाल चलता रहा 1741 ईसा पूर्व। तो दोस्तों हमने ये देखा कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। उम्मीद करते हैं ये आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।